नमस्कार दोस्तों। जेडीयू ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। जेडीयू ने दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, अभी तक ये खबरें तैर रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन अब जेडीयू ने सीधे सीधे ये मांग कर दी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार केंद्र की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री का पद अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए, जी हां, यानी उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। और यह मांग किसी ऐसे वैसे शख्स ने नहीं की है, यह मांग नीतीश कुमार के बेहद करीबी विधायक पंकज मिश्रा ने की है। पंकज मिश्रा रुन्नी सैदपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने सीधे सीधे यह मांग कर दी है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। दोस्तों, दिल्ली में बड़ी फेरबदल है। दिल्ली में टीएमसी के सांसद टूटकर एनडीए के पाले में आकर खड़े हो गए, जिनकी संख्या 20 है। शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद टूटकर शिवसेना एकनाथ शिंदे के पाले में चले गए, वहां जाकर खड़े हो गए। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे, वो भी एनडीए के पाले में आ गए। ऐसे में नीतीश कुमार ने अब अपने नेताओं के जरिए एनडीए में यह दबाव बनवाना शुरू कर दिया है कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि नीतीश कुमार के सांसद 12 हैं। अगर आप देखिए तो चंद्रबाबू नायडू से भी कम, टीएमसी का जो बागी गुट है यानी जो एनसीपीआई है उससे भी कम, एकनाथ शिंदे से भी कम, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री पद पर दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री हैं तो नीतीश कुमार के समर्थन से हैं। अगर नीतीश कुमार कल समर्थन वापस ले लेंगे तो केंद्र सरकार पर भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहेगी कि बिहार, जहां इतने लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाई है, वहां से वो सत्ता से बाहर हो जाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी उस तेवर के साथ खड़ी नहीं हो पाती जिस तेवर के साथ वो बाकी लोगों को दबाने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्या उम्र का वो पैरामीटर नीतीश कुमार की राहों में रोड़ा नहीं बनेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी नियमों को तोड़कर नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाएगी? नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एक फायदा नजर आ रहा है। फायदा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी वोटर्स हैं वो तकरीबन 5.5% माने जाते हैं और नीतीश कुमार कुर्मी समाज का एक बड़ा चेहरा है। अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको उत्तर प्रदेश तक पहुंचाएगी कि हमने कुर्मी समाज से आने वाले व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया। 12 साल से उप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कोई नहीं बैठा, खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, नरेंद्र मोदी ही सरकार का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन अब नीतीश के विधायक ये मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पद पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और क्या यह बात चंद्रबाबू नायडू को हजम हो जाएगी, एकनाथ शिंदे को हजम हो जाएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे लंबे वक्त से कुछ नहीं चाहते, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अब तो उनका पावर भी बढ़ चुका है, उनके पास सांसद भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है वो दबाव बनाने की स्थिति में है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर चंद्रबाबू नायडू कहेंगे कि हमें बड़े पद दिए जाएं। चंद्रबाबू नायडू बड़े और अहम मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं। जो सबसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू किसी बड़े मंत्रालय पर दावा नहीं करेंगे? वो नहीं चाहेंगे कि बड़े मंत्रालय उनके कोटे में आ जाए? या क्या एकनाथ शिंदे ये नहीं चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि एनडीए में ये फेरबदल इसी वजह से अटका हुआ है। वरना दोस्तों, आप सोच कर देखिए, चर्चा थी कि सोमवार को फेरबदल हो जाएगा और अब यह सप्ताह खत्म होने वाला है। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा?
क्योंकि ममता के बागियों को भी एडजस्ट करना है, आम आदमी पार्टी के बागियों को भी एडजस्ट करना है, एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग आए हैं उनको भी एडजस्ट करना है, नीतीश का भी ध्यान रखना है, नायडू का भी ध्यान रखना है और उत्तर प्रदेश के समीकरणों को भी साधना है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए का ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये मुश्किल बनता जा रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के विधायक ने ये जो मांग उठा दी है नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव की बड़ी वजह बन गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।